नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन ड्रेन के बारे में। आपने रिसेंटली सुना होगा कि पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ बने। तो मन में क्वेश्चन आते हैं कि भारत के टैलेंटेड स्टूडेंट विदेशों में जाके क्यों काम करना चाहते हैं। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट क्या होता है। इसमें ह्यूमन कैपिटल मतलब ऐसी पॉपुलेशन या फिर इंडिविजुअल जिनका नॉलेज, एक्सपीरियंस या फिर हेल्थ हम यूज करके किसी ऑर्गेनाइजेशन की या फिर किसी कंट्री की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर ऐसी पॉपुलेशन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट होता है तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट। ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट से दो कंसेप्ट इमर्ज होते हैं, पहला ब्रेन ड्रेन और दूसरा ब्रेन गेन। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक इंडिविजुअल है जिसने अपना बेसिक एजुकेशन भारत में कंप्लीट किया है और भारतीय गवर्नमेंट ने उसे सब्सिडी भी प्रोवाइड किया है। वो ग्रेजुएशन के लिए ओवरसीज में जाना चाहता है। वो ग्रेजुएशन के बाद किसी एमएनसी के लिए वहाँ पे काम करता है। तो इस सिनेरियो में भारत के साथ क्या हुआ है, भारत ने यहाँ पे एक ब्रेन खोया है, मतलब भारत से ब्रेन ड्रेन हुआ है। और जिस विदेश में एक काम कर रहा है वहाँ पे एक ब्रेन एब्जॉर्ब किया गया है, मतलब वहाँ पे ब्रेन गेन हुआ है। लेट अस सी मोर प्रैक्टिकल एग्जांपल। सुंदर पिचाई, जिनका जन्म मद्रास में हुआ है, उन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री कंप्लीट की है फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमएस किया है और 2004 के बाद से वो गूगल के साथ जुड़े हुए। प्रेजेंटली वो गूगल के सीईओ है। सत्य नडेला, जिनका जन्म हैदराबाद में हुआ है, उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की है फ्रॉम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से और प्रेजेंटली माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। 2021 की शुरुआत में नासा ने मार्स पे एक मिशन भेजा था। वहाँ पे उन्होंने एक रोवर भेजा था जिसका नाम था परसेवरेंस। परसेवरेंस नाम की इस रोवर की नेविगेशन और गाइडेंस की जिम्मेदारी किस पे थी, एक इंडियन अमेरिकन की, जिनका नाम है स्वाति मोहन। गवर्नमेंट के एक सर्वे के अनुसार नासा में 36% इंडियन साइंटिस्ट काम करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हर 10 में से आपको 4 भारतीय वैज्ञानिक ही मिलेंगे। ऐसे में आपको अनगिनत एग्जाम्पल दे सकता हूँ, पर हमारा यहाँ पे उद्देश्य है कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए इसके पीछे कुछ कारण है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि हमारे साइंटिस्ट को हम कितनी मदद करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को साइंस रिपोर्ट, भारत अपने जीडीपी का 0.87% खर्च करता है टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हम बात करें जापान की, तो जापान 3.58% खर्च करता है टुवर्ड्स देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ध्यान रखना, जापान के पास भारत से 2 गुना ज्यादा पैसे हैं। अगर ऐसा होता भी है तो इसका नुकसान क्या? नुकसान ये होता है कि एस चंद्रशेखर, वेंकी रामकृष्णन और हरगोविंद खुराना जैसे वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिलता है विदेश में जाके, ना कि भारत में। इसका दूसरा कारण हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट। आपने ऐसे न्यूज के कटआउट कई बार देखे होंगे। भारत सालाना 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। क्या सब इंजीनियर्स के पास जॉब होती है? नहीं। टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रॉब्लम इज सो क्रिटिकल, लेट्स फाइंड आउट दिस डेटा। ये डेटा है अक्टूबर 2021 का। यहाँ पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट मिलेगा 7.75%, जो कि कई सालों में सबसे ज्यादा है। इसका तीसरा कारण है वेज गैप। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर्स का। डॉक्टर्स भारत में सालाना 10 से 12 लाख रुपए कमा लेते हैं। अगर यही डॉक्टर्स विदेश में जाके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनकी इनकम एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है। तो इसका चौथा कारण बनता है इंग्लिश स्पीकिंग नेशन। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, भारत में 125 मिलियन लोग इंग्लिश बोल पाते हैं और इसी आंकड़े की वजह से भारत सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री बनता है, ओनली आफ्टर यूनाइटेड स्टेट। और इसी की वजह से विदेशी कंपनी को काफी आसानी होती है एक भारतीय को रिक्रूट करना। इसका पांचवा कारण बनता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक भारतीय युवा को लगता है कि विदेश में क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी अच्छी है, सोशल फैब्रिक काफी अच्छा है। अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, भारत की रैंक क्या आती है? पहला, दूसरा नहीं, बल्कि आता है 65th रैंक, ओनली आफ्टर चाइना। इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं वेल्थ, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, सोशल फैब्रिक, रिलीजियस फ्रीडम एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज इन्वायरमेंट। अगर हम 10 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज को रैंक दें तो इसमें भारत की रैंक आती है 5th। और इसी वजह से टॉप 30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में भारत के 22 सिटीज आते हैं। और इसी की वजह से ग्रीनपीस साउथ ईस्ट एशिया रिपोर्ट के अनुसार टॉक्सिक एयर की वजह से भारत में 1 मिलियन लोग मारे जाते हैं। तो ब्रेन ड्रेन के कारण डिस्कस करने के बाद आपको क्या लगता है इसके कुछ नुकसान है? तो हाँ, सबसे पहला नुकसान है एक्सपीरियंस लॉस। अगर स्वाति मोहन, सुंदर पिचाई, हरगोविंद खुराना अगर हमारे भारत में काम करते तो उनका एक्सपीरियंस एक भारतीय लोगों के लिए कितना काम में आता। इसका सेकंड लॉस है टैक्सेशन लॉस। जो हाईली अर्न इंडिविजुअल्स है, अगर भारत में रहते तो भारतीय गवर्नमेंट को टैक्स पे करते और यही टैक्सेशन मनी हम डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते थे। तो नुकसान के साथ साथ कई प्रकार के फायदे भी होते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक
माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, भारत में 2021 में 87 बिलियन US डॉलर की रेमिटेंस आई है और ये रेमिटेंस केरल जैसे राज्यों की लाइफलाइन बनी हुई है। इसी ब्रेन ड्रेन के नुकसान हमने डिस्कस किया, क्या ये नुकसान हम कम कर सकते हैं, इसके कुछ सॉल्यूशन है। इसमें सबसे पहला सॉल्यूशन है ब्रेन ड्रेन टैक्सेशन। जो हाईली अर्न इंडिविजुअल्स विदेशों में काम करते हैं उन पे हम 1% ब्रेन ड्रेन टैक्स लगा सकते हैं। इसका दूसरा सॉल्यूशन होता है जो IT कंपनीज है या फिर जो न्यू टेक्नोलॉजी फर्म्स है उनको हम अच्छे से डेवलप करें और जो न्यू यूथ है उनको ही हम भारत में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। तो इस तरह से हमने ब्रेन ड्रेन के वीडियो को डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं,